स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि हमने बताया है कि आर एस अग्रवाल के बुक में हम लगातार से क्वेश्चन करने वाले हैं, लगातार से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा रहेगा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल रहेगा। तो आज के सेशन में हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपका वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो इसके पहले कुछ कुछ बातें जानना है, जरूरी है कि चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल जान बनाने के लिए बातें कुछ कुछ जानना जरूरी हो जाता है कि कुछ कुछ बेसिक बातें हम जान जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेसिक बातें जान जाते हैं तो देखते हैं भैया। आज शुरू करते हैं स्क्वायर रूट और वर्गमूल। अब ध्यान से पढ़िएगा, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट और वर्गमूल आपको कोशिश करेंगे कि कम समय में आप निकाल लें, आपको उसका मतलब कि सारा सोल्यूशन नहीं करना पड़े। तो एक बात ये सबसे पहले याद रखिए, कुछ कुछ बहुत सारे ऑप्शन इसी से छट जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके इसी से छट जाएंगे। किससे? कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि उस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या होता है? उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। मतलब क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि किसी संख्या का कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकाल दिए, वर्गमूल निकाल लिए, उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, तो अगर एग्जाम्पल में देखा जाए पूर्ण वर्ग के बारे में, आज का क्लास बेसिक रहेगा कुछ। तो पूर्ण वर्ग के बारे में देखा जाए तो जैसे आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 5 होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 6 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 7 होता है ना। 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है आपको 3 होता है। और 4 का वर्गमूल अगर कहा जाए तो ये 2 होता है। और 1 का वर्गमूल अगर कहा जाए तो ये 1 होता है। तो ये सभी संख्याएं अपने आप में पूर्ण वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग कहलाती है। अब यही बात है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा, तो पूर्ण वर्ग वाले किसी भी संख्या में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं रह सकता है। पूर्ण वर्ग वाले किसी भी संख्या में उसके अंत में, है ना, पूर्ण वर्ग वाले किसी भी संख्या के अंत में, किसमें? अंत में इस बात से बहुत सारे ऑप्शन छट जाएंगे आपका, है ना। अंत में 2, है ना, 3, 7, 8 और साथ में सिंगल जीरो, ये कभी नहीं आ सकता है। सिंगल जीरो ये कभी नहीं आ सकता है। अगर आपको ऑप्शन छांटने के लिए मिला तो आप इससे भी ऑप्शन छांट सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 लास्ट में है तो उस और सिंगल जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उस पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं बन सकती है। तो आपके मन में तो ये बात याद रखना रहेगा, आपको ये बात आपको याद रखना रहेगा कि 2, 3, 7, 8, ये बात आपको याद रखना रहेगा कि 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो ये जो होता है ये कभी अंत में नहीं आते। अंतिम अंक में देखिए 2 नहीं रहेंगे, 3 नहीं रहेंगे, 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा और सिंगल जीरो नहीं रहेगा, है ना। पूर्ण वर्ग के बारे में समझा दिए थे कि पूर्ण वर्ग देखिएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना? 100 होता है। और अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं, वर्गमूल की बात करते हैं, तो ये 100 का वर्गमूल होता है आपको 10, 81 का वर्गमूल होता है 9, 64 का वर्गमूल होता है 8, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये वर्गमूल की बात होता है। ठीक है। अब स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल निकलता है, रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है? हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? तो अगर वो जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उसके अंत में 0 आ सकता है, उसके अंत में 1 आ सकता है, उसके अंत में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। देखेंगे, अगर मान लीजिए लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक का काउंटिंग लिखते हैं, 0, 1, 2, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 5, ये लिखते हैं 6, ये लिखते हैं 7, ये लिखते हैं 8 और ये लिखते हैं कितना? 9। तो इसका मतलब कि इसमें आपका कौन कौन संख्या नहीं होगा? तो कौन कौन संख्या नहीं होगा की जगह पर अगर जानते हैं तो आपका 2 नहीं होगा, पूर्ण वर्ग में 2 आपका नहीं आएगा, 3 आपका नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आपका नहीं आएगा, 8 आपका नहीं आएगा और साथ में आपका सिंगल जीरो, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में नहीं आएगा। बात समझे? तो इस बात को याद रख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन इसी पे आपके छट जाएंगे कि 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा और बाकी ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग के अंत में आ सकती हैं। तो बाकी ये सभी संख्याएं, जीरो तो होगा नहीं, सिंगल जीरो,
है ना, ये नहीं होगा। 1 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है और 9 रह सकता है। ये सभी संख्याएं जो है कि, है ना, ये सिंगल जीरो नहीं होगा, डबल जीरो होगा। कितना होगा? डबल जीरो होगा, तब कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है। सिंगल जीरो वाले संख्याओं को पूर्ण वर्ग हम कभी नहीं कह सकते, है ना, कभी नहीं कह सकते। सिंगल जीरो वाले संख्याओं को पूर्ण वर्ग हम कभी नहीं कह सकते। ठीक है, बात समझे? तो बैठो ना, पंखा के पास बैठो ना, पंखा को ऊपर रखो, मुंह पे हवा लगाओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे की तरफ क्या है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्या है यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब जैसी कुछ कुछ संख्याएं, अब देखिए एक और बात है, आपको हम सिखा देते हैं कि वर्ग निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है किसी भी संख्याओं का वर्ग, और कोशिश रहेगा कि आप कम से कम 30 तक किसी संख्याओं का वर्ग याद कर ले, है ना। हम और भी ट्रिक बताएंगे आपको वर्ग निकालने का, फिलहाल आप जानते होंगे। यहाँ से लिखेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 36 होता है। 7 का स्क्वायर ये आपको याद होगा तो ये 49 होता है। 8 का स्क्वायर आपको याद होगा, ये आपको 64 होता है। 9 का स्क्वायर आपको याद होगा, ये आपको 81 होता है। 10 का स्क्वायर आपको याद होगा तो ये आपको 100 होता है। अब 11 से स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर, अच्छा हम किसी क्लास में बताए होंगे कि 11 नंबर एक एक वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो एक एक वाले नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर लिखा है उसको क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए और लास्ट में इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, है ना। 1 से 21 होता है। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपको याद होगा कि 144 होता है। ठीक है, अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी आपको याद होगा कि ये आपको 169 होता है। अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपको याद होगा कि 196 होता है। अगर 15 का स्क्वायर करते तो ये भी आपको याद होगा कि ये 225 होता है। कितना होता है जी? 225 होता है। अब 16 का स्क्वायर, अब देखो, अब मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है यहाँ से, तो आप इसका तरीका पढ़िए। 16 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें दो संख्याएं हैं। सबसे पहले एक है इकाई का स्थान, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं? 16 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो एक इकाई का स्थान है और एक दहाई का स्थान है। इकाई का स्थान क्या है? 6 है। तो इकाई के स्थान वाले को सबसे पहले स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए? इकाई के स्थान वाले को स्क्वायर कीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। अब हाथ में आपका आ गया 3। अब इन दोनों को आपस में क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। तो 6 एकम 6 और डबल कर दीजिए। तो 6 एकम 6 और डबल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। डबल करना ही है। अब 12 और जो बचा उसको जोड़ लीजिए तो 12 3 कितना हो गया? 12 3 हो गया 15। और इसको स्क्वायर लास्ट वाला को दहाई के अंक को स्क्वायर कीजिए। 1 एकम 1, जो हार्स में बचा उसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। यानी कि आपका प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले, आपका प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इकाई वाले अंक का, है ना, इकाई अंक का क्या करना है जी? इकाई अंक का क्या करना है? स्क्वायर करना है। उसके बाद सेकंड टर्म में क्या करना है कि दोनों अंकों को, है ना, दोनों अंकों को दोनों अंकों को, है ना, आपस में क्या करना है? गुना कर लेना है। आपस में क्या करना है? आपस में गुना कर लेना है दोनों अंकों को। ठीक है, आपस में क्या करना है? गुना करना है। और लास्ट में क्या करना है? तो लास्ट में दहाई अंकों को, लास्ट में दहाई अंक का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। और इस सारे प्रोसेस में जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ते जाना है। उसको क्या करना है? उसको आपको जोड़ते जाना है। रिमाइंडर को आपको क्या करना है? आपको जोड़ते जाना है। इस सारे प्रोसेस में रिमाइंडर को क्या करना है? जोड़ते जाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 6 एकम 6 दूना 12, 12 3 कितना हो गया? 15। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 हो गया 256। अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं, फिर से सही कीजिए, इकाई का स्थान का स्क्वायर, तो 7 7 49, दोनों का आपस में गुना, 7 एकम 7 और 2 14, 8 1 4 बचा हार से, तो 14 4 18 और 7 एकम 7, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एकम 1, कितना हो जाएगा? 2। अब हम 18 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 8 टाइम 64, 8 एकम 8, 8 गुना 16, 16 6 कितना हो जाएगा? 22 और 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 से 24। अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं, किसका? 19 का स्क्वायर करते हैं तो 9 81, 9 एकम 9, 9 दूना 18,
18 8 26 और एक के कम एक का दो कितना हो जाएगा 3, 361। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर आप जानते होंगे कि 400 होगा। कितना होगा 400 होगा। अब इसी प्रोसेस पे आप बाकी सभी इसको लिख लेंगे। इसी प्रोसेस पे आप बाकी सभी संख्याओं का क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा और भी हम बीच में ट्रिक बताते रहेंगे आपको, क्लास के दरम्यान में हम बीच में ट्रिक आपको बताते रहेंगे। अब मान लीजिए कि 21 का लिखना होगा, 21 का स्क्वायर लिखना होगा तो आप 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 1 दूना 2, 2 दूना का 4, हाथ में कुछ नहीं बचा है और लास्ट में 2 का स्क्वायर तो 2 दूना का 4, 441। अगर 22 का स्क्वायर लिखना होगा आपको तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 2 दूना का 4, 4 दूना 8 हो गया, हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा 484। अगर आपको 23 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है आपको 3 3 का 9, इकाई का स्थान का स्क्वायर 3 दूना 6, 6 दूना 12 और हाथ में लगा 1, 2 दूना का 4 और कितना हो गया 5, 529 हो गया। अगर आपको 24 का स्क्वायर करना है, किसका करना है 24 का स्क्वायर करना है तो 4 4 का 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 1 17 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 एक कितना हो गया 5 हो गया। अगर आपको 25 का स्क्वायर करना है ये कितना हो जाएगा 50 के 25, 50 के 25 और 25 और 2 एकम 2, 2 5 10 और 10 दूना 20। अब 20 और 2 कितना हो गया 22, हाथ में लगा 2, 2 दूना का 4 और 2 6 हो गया, आपको 625 हो गया। अगर आपको 26 का स्क्वायर करना है तो ये आपको 676 होता है। अगर आपको 27 का स्क्वायर करना है तो ये आपको 729 होता है। 7 7 49, 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 32 और 2 दूना का 4 और 3 7, 729 होता है। अगर आपको 28 का स्क्वायर करना है ठीक है 824 होता है, 28 64 होगा, 8 दूना 16 दूना 32 और 32 6 38 हो गया 32, 28 64, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 6 38 और 2 दूना का 4 और 4 3 7, 784 होता है। अगर आपको 29 का स्क्वायर करना है ना तो ये होगा आपको 99 81, 9 दूना 18 दूना 36 और 36 8 44 और 2 दूना का 4 और 4 कितना हो गया 8। अगर आपको 30 का स्क्वायर करना है तो ये आपका हो जाएगा कितना 900। तो इस प्रोसेस से आप कितना तक भी मतलब लगभग आपको 99 तक का 2 डिजिट का जितना भी संख्याएं होंगे उसका स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। और एक और बात और थोड़ा फास्ट करने के लिए आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद रखिए तो आपको अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन में, बहुत सारा बात क्वेश्चन में भी सीखेंगे हम लोग, बहुत सारा बात हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे, पहला क्वेश्चन। अच्छा बहुत लोग को बता देते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी होता है। स्क्वायर रूट निकालने का 2 तरीका होता है ना। स्क्वायर रूट निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है भाग विधि, एक क्या होता है एक होता है भाग विधि, एक क्या होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। एक क्या होता है जी एक होता है गुणनखंड विधि। तो एक होता है भाग विधि और एक क्या होता है एक होता है गुणनखंड विधि, है ना। तो भाग विधि में क्या होता है जैसे 625 का अगर निकालना होगा ठीक है तो आप इसको 5 से काटिए। नहीं भाग विधि में क्या होता है तो भाग विधि में हम क्या करते हैं जैसे आपको निकालना होगा 625 का, किसका निकालना होगा 625 का, तो आप उसके लेफ्ट साइड से मतलब कि राइट साइड से जोड़ा लगाइए। ये हो गया जोड़ा, ये जोड़ा नहीं लगा, इसमें हमेशा जोड़ा में ही कटेगा। अब जो 6 बचा हुआ है तो ऐसी कोई संख्या सोचिए जो खुद में गुना करने पर इतना आई या इससे कम है। तो हम सोचेंगे यहाँ पे 2 दूना का 4 है ना, 2 बार गुना करेंगे यहाँ पे आएगा 4। 3 नहीं सोच सकते क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 हो गया, इसको प्लस करेंगे यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 2 और यहाँ पर आया 2 और ये आया 5। अब यहाँ पे तुम क्या रखोगे कि कट के इसको गुना करके वहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 रखते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 ही रखेंगे। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 2 बार लिखेंगे 5, कितना बार लिखेंगे 2 बार 5 लिखेंगे, है ना। तो 50 की कितना हो जाएगा 25 और 5 का 20 2 कितना हो गया 22, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये हो गया 5 5 10 और 4 2 4 एक कितना हो गया 5। आप पहले कटाए थे किससे 2 से और फिर कटाए किससे 5 से, तो आपका आंसर हो गया 5। तो 25 का आपको स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। अब वही बात करते हैं इसका गुणनखंड विधि का, तो इसको ऐसे निकालते हैं। आप लास्ट में 5 है तो पहले 5 से कटाइए, तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 गुना 10 50 25। फिर यहाँ 5 से कटाइए 5 गुना 10 और 50 25। फिर यहाँ 5 से कटाइए 50 25 और सबको आपस में गुना कीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और जोड़ा लगाइए। 2 गो का एगो लीजिए और 2 गो का एगो लीजिए, ये हो गया 2 गो और 50 हो गया कितना 25। तो यहाँ भी आपका आंसर आ गया 25, यहाँ भी आपका आंसर कितना आ गया 25। तो आप इससे निकाल सकते थे। आपको तो याद भी होगा आपको कि 625 का 25 होता है और 484 का कितना होता है 22 होता है। तो 25 22 47 होगा, गलती लिखा 52 होगा 47 में से 484 का निकाल लीजिए आप सिंपल, 484 का आप निकाल लीजिए सिंपल, है ना। तो 484 का निकालेगा तो यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2।
फिर से निकालिएगा तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और फिर से निकालिएगा तो 11 एकम 11 हो गया, है ना। ये हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना कितना हो जाएगा 11 और गुना कितना हो जाएगा 11, 2 गो 2 का 2 एगो 2 और 2 गो 11 का एगो 11, ये हो गया 11 दूना कितना 22 हो गया। तो 25 और 22 कितना होता है 47 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 12-25, 12-25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 12-25 को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 12-25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये हो गया 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 50 25, यहाँ पर निकालेंगे 5 चौका 20 और 5 9 45 और यहाँ निकालेंगे 7 और ये हो जाएगा 7, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे, अच्छे से आप निकाल सकते थे। तो ये कितना होगा 2 गो 5 का एगो 5 हुआ और 2 गो 7 का एगो 7 हुआ, तो 7 5 35, आपका ऑप्शन इनमें से नहीं होगा, 7 5 35 ऑप्शन में है ही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ई हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन रहा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 33-64, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 33-64, ठीक है। तो देखेंगे 33-64 का निकाल लीजिए, सिंपल, लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, है ना। 33-64 8, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 64 है लास्ट में, तो उसके लास्ट में तो 8 होगा ही होगा, तो ये 62 नहीं होगा और ये 32 नहीं होगा। अब 8 वाला में से कोई, अब वैसे भी 2 तो होता ही नहीं है किसी संख्या के अंत में, 2 किसी संख्या के अंत में होता ही नहीं है, ठीक है। 2 किसी के संख्या में अंत में होता है, 2 नहीं होता है, 3 8 भी नहीं होगा, तो 8 भी नहीं होता आपका। तो निकालिए इसका क्या होगा, है ना। इसका निकालते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, पहले निकालेंगे 33 का, तो ये कितना से कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 8 16 और 2 7 2 8 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना का 4, है ना। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, है ना। 4 1 5, 8 5 13, है ना। 41 से कट रहा, 8 से 41 किसका होता है, तो 8 से 41 आप इसको ऐसे अगर फंस रहे तो इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं, इसको भाग विधि से निकालते हैं, आसानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 33 और ये लिखते हैं 64, है ना। भाग विधि से काटेंगे तो 50 25 छचा का 36 हो जाएगा, 50 25 और छचा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ पे आएगा 10, जोड़ते हैं 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे आएगा 6, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 58 64, है ना। तो 58 का है, किसका है 58 का है, 58 64, यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा ये और यहाँ पे हो जाएगा आपको 8, ये कट गया, आपको 58 आ गया, तो आपका 58 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने पहले क्या बोला था कि वैसे भी 2 तो किसी भी स्क्वायर रूट के अंत में होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 होगा तो 4 तो होगा नहीं, ऐसे भी निकाल सकते थे, 8 है तो 64 होगा, लेकिन निकाल लेना क्योंकि 2 वाला स्क्वायर करेंगे 4 भी हो सकता है, आप सिंपल इसका निकाल के बना सकते हैं, सिंपल इसका निकाल के बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है ना। तो ये आपका दिया हुआ यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 64, है ना 009। तो एक बात तो समझ में आ गया, एक बात तो समझ में, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए लास्ट में देखिए क्या है, तो लास्ट में आपका 9 है, तो 9 का वर्गमूल होता कितना है 3 होता है, तो जाहिर सी बात है कि 3 का स्क्वायर किया होगा तो 9 आया होगा। अब क्या कीजिए कि आप 2 चीज़ लीजिए, एक लीजिए 50 में से 3 को माइनस कीजिए, ये होता है आपका 47, कितना होगा 47, फिर 50 में 3 को क्या कीजिए प्लस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना 53, और एक बार 100 में से क्या कीजिए 3 को क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना 97। अब ये जो नंबर निकल के आता है, ये जो नंबर निकल के आता है, तो ये वो नंबर है जो आपके स्क्वायर रूट के लास्ट का डिजिट होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो आपका 47 होगा और या तो आपका 53 होगा और या तो आपका 97 होगा। ये बहुत ही सटीक एक फार्मूला है, एक बहुत ही सटीक फार्मूला है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ध्यान देंगे कि 50 पहले हमने क्या किया कि लास्ट के डिजिट को लिया और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 3 होता है, तो उसके बाद हमने उस 3 को बेस नंबर मान लिया और 50 में से 3 माइनस करेंगे तो 47 होगा, 50 में 3 प्लस कर देंगे, एक बार 50 खुद चलेंगे प्लस कर देंगे तो 53 होगा और 100 में 3 माइनस कर देंगे तो 97 होगा। अब ये जो होता है ये आपके स्क्वायर रूट का लास्ट का डिजिट हो सकता है, या तो 47 होगा या तो 53 होगा या तो 97 होगा। अब इसमें सुनिए 3 लास्ट में है नहीं होगा, है ना, 23 लास्ट में है नहीं होगा, 23 लास्ट में नहीं होगा, 53 लास्ट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिना निकाले आप इसका आंसर बता दिए, बिना निकाले आप इसका आंसर बता दिए। अब ऐसा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आसानी से। एक और हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं 89, 49 और 16। ये क्वेश्चन लेते हैं, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले लास्ट में क्या है 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का ही 16 आया होगा। अब बचा जाए 4 को बेस मान लिए, तो 50 में से एक बार आप क्या कीजिए 4 माइनस कीजिए, है ना, 4 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 46, और 50 में से एक बार 4 क्या कीजिए प्लस कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और एक बार 100 में से 4 को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब आपकी संख्या के स्क्वायर रूट के अंत में यही तीनों में से कोई एक संख्या रहेगा, है ना, तो आप उसके अनुसार चुन सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, है ना, यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आपका सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट का डिजिट क्या है 16 है, 16 लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 को हमने बेस मान लिया, एक बार 50 में से 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 46, एक बार 50 में से 4 क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 54, ये क्या हो जाएगा 54, और एक बार 100 में से क्या करेंगे 100 में से 4 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा आपका 96। अब कोई भी ऐसा इसका ऑप्शन होगा जिसमें से इसी चारों में से तीनों में से कोई एक लास्ट में होगा, तो 46 उसमें भी है इसमें भी है ना, तो 46 56 है नहीं है 56, 20 नहीं है, 46 है तो ये हो सकता है, 80 नहीं है और 68 नहीं है, तो आपका नहीं होगा, यानी कि आप बिना निकाले इसका आंसर बता दिए कि इसका आंसर हो जाएगा 46। हमने आपसे बोला है कि कोई भी प्रश्नों का बड़े से बड़े वर्गमूल को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में उसको बनाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में उसको क्या करेंगे बनाएंगे, बड़े से बड़े वर्गमूल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या क्या हो सकता है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल लीजिए, है ना, इसको निकाल लीजिए 92 और 16, है ना, तो यहाँ से कटेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 88 64 99 81 10 100, तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और यहाँ पे 9 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये गया 1, और यहाँ पे आ गया कितना 16 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 16 आ गया। तो अब इसको 16 आ गया, तो इसको 8 से काट सकते हैं क्या, देखते हैं 8 से काट सकते हैं कि नहीं, है ना, 8 से 88 नहीं, 8 से कहाँ से काटेंगे 6 से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, जिसके लास्ट में 6 होगा तो 6 ना होता है ना, इसको काट सकते हैं किससे, इसको काट सकते हैं 6 से, इसको काट सकते हैं कैसे 6 से काट सकते हैं, तो 9 9 18 हो गया, और ये घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतार दिए 16, 4 से काटते हैं, है ना, 4 चौका 16, 4 8 32, तो नहीं कट रहा है ना, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा नहीं कट रहा है, यानी कि आपको अब कटना पड़ेगा किससे, अब आपको काटना पड़ेगा 6 से, अब आपको किससे काटना पड़ेगा 6 से काटना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 18, ये आ जाएगा 1 1 1 16, अब 6 से काटिए, है ना, तो 6 जाएगा 36, और 6 48 3 51, और 6 एकम 6 5 11, तो आपको 6 से पूरा पूरा कट गया, तो आपको 96 आ गया, इसका वैल्यू किसका, इसका वैल्यू आपका हो गया 96, कितना हो गया 96 हो गया। अब इसका निकालना है, इसका भी निकाल लीजिए, 1 2 5 और 4 4 निकाल लीजिए, इसको पेयर, एक एक अकेले बच गया, तो 1 से इसको काट देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 25, एक बार में ये कट जाएगा 21, है ना, 21 कट जाएगा एक बार में, यहाँ आएगा 4, ये कट गया, अब ये हो गया 44, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, तो फिर 2 से काट दीजिए, क्या आ गया आपको 1 1 2 112 आ गया। अब 112 को इसमें जोड़िए, 112 को इसमें जोड़िए, लास्ट में 8 होगा, तो लास्ट में 8 उसमें भी है इसमें भी है, तो जोड़ दीजिए, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसको जोड़िए 6 2 8 9 1 10 1 1 2, 208 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आप मतलब कि प्रश्नों को बना सकते हैं, आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं वर्गमूल निकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, है ना, तो एक और बात आप जान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन में, कि अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या x है और यहाँ पे 2 है, तो जब भी रूट पार करता है बराबर को, तो जाके वो बन जाता है स्क्वायर, क्या बन जाता है स्क्वायर, या स्क्वायर पार करता है किसको, स्क्वायर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, स्क्वायर पार करता है बराबर को, तो ये बन जाता है जाके बन जाता है रूट, तो रूट पार करेगा तो बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर पार करेगा तो बन जाएगा रूट। तो आपको ये याद होगा 484 22 का होता है, किसका होता है 22 का होता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है और -34 है, और ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, यानी कि x रूट x, और जाके इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 2 5 56 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 56 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना आपको, तो लास्ट में 6 इसी में हो रहा है, 6 6 का 36 कैसे बताए थे, तो इसका स्क्वायर 6 5 30 और 30 दूना 60 और 60 3 कितना 63, हाथ में 6 50 25 6 31, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसानी से आप इसको निकाल के देख लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना।
आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसानी से आप इसका निकाल के देख लिए कि आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रश्नों को बनाना है। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे है ना। √5 - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसको a + b होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a² यानी कि 5 और b² -4 और -2ab यानी कि 4√5, ये आ जाएगा 4√5 और उधर हो जाएगा x माइनस, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 85, तो ये भी हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, है ना। इसको तोड़ेंगे तो 4 × 16 = 85, ऐसे तोड़ते हैं इसको, ऐसे तोड़ते हैं। 80 को लिखेंगे यहाँ पे 40 बार में कटेगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर कटेगा 20 बार में, फिर ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में कटेगा, और फिर ये कटेगा कितना बार, 5 बार। तो 2 × 2 का 1 × 2 और 2 × 2 का 1 × 2, इस 5 का कोई जोड़ा नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसको घर में ही रख दीजिए, 5 घर में ही रहेगा, तो 4√5 इसका आता है। तो 4√5 यहाँ भी है, 4√5 यहाँ भी है, ठीक है। तो 4√5 कट गया, माइनस माइनस, यानी x = आ गया 5 और 9, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैसे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम स्क्वायर का और भी तरीका अगले क्लास में बताते रहेंगे, बीच बीच में आपको स्क्वायर का तरीका समझाते रहेंगे, छोटा छोटा, है ना। इसको भी तोड़िए, x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x², है ना, सेम क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x², इसको करेंगे तो नहीं, x² नहीं, x होगा, है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। रूट का a - b को तोड़ते हैं, a² और प्लस b² और -2ab यानी कि 2 रूट कितना, x हो जाएगा। अब उधर 8 हो गया और माइनस कितना हो गया, √28 हो गया, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। इसको तोड़िए, 8 को 8 होगा, 28 को कैसे तोड़ेंगे, तो 4 × 7 = 28, ये हो जाएगा। इसको कर सकते हैं 2√2 कर सकते हैं, और माइनस इसको कर सकते हैं 2 रूट कितना, 2√7 कर सकते हैं, ठीक है, 2√7 कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। या आपको उधर भेज दीजिए, इसको उसको उधर भेज दीजिए, तो x माइनस कितना हो गया, 2√x हो गया, ठीक है। और उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 7 माइनस हो जाएगा √28। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 7, कितना हो गया 7, कंपेरिजन कीजिएगा तो x का वैल्यू 7 होगा। आप इससे भी कंपेरिजन कर सकते हैं, 2√x = ये हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, √x = 28, है ना। तो √2 हटेगा तो वहाँ भी 7 आ जाएगा। आप इससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। x का वैल्यू आपका आ गया कितना निकल के, 7 निकल के आपका x का वैल्यू आ गया। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही बिना कोई झिझक का आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 84 64 का आप निकाल लीजिए वर्गमूल कितना होगा, है ना। तो 84 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, हमको ज़्यादा आसान लगता है भाग में, है ना। तो 99 81 हो गया, यहाँ पे 81 हो गया, और यहाँ 9 बार में हम काट दिए, ये 18 आ गया, यहाँ से 3 बचा और 6 और 4 बचा। तो 4 तब आ सकता है जब हम कर सकते हैं 8 × 64 या 2 दूना का 4, है ना। तो 2 दूना का 4 करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 2 दूना का 4 करके आ रहा है कि नहीं। तो 2 दूना का 4, 8 दूना 16 और 2 एकम 2 1 3 कट गया, यानी कि 92 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 92 बार में कट गया। तो ये हो गया 92 और प्लस ये हो गया √x और इक्वल टू ये हो गया 102। तो घटाएंगे 92 में से 102 कितना आ जाएगा, तो √x यानी कि 8 × 2 = 10 आ गया, और इसका स्क्वायर कितना होता है, ये रूट वहाँ से वहाँ चल जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन लगातार बनते रहेगा, और भी हम ट्रिक बताते रहेंगे आपको वर्गमूल का, और अगले क्लास में हम और भी इसको आगे देखेंगे। लगातार आप बनते रहिए और क्लास देखते रहिए, बैठे रहिए और क्लास देखते रहिए, और हमारे क्लास को शेयर कीजिए, जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़िए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।